नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम डेसिमल को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इसको हम सीखेंगे। क्योंकि पिछले वाली क्लास में हमने फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में, इसको हमने सीख लिया है। लेकिन इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम डेसिमल को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। और इसके बाद अगर आपको बताना हो कि कई सारे अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो, उसमें बताना हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अगर फ्रैक्शन आपको बताना हो तो उसको भी निकालना हम इसी क्लास में सीखेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ क्लास में अंत तक बने रहना। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक, तो चलिए सभी लोग पेन और कॉपी आप साथ में कर बैठो। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे। देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो, फाइंड द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, या फिर इसको लिख सकते हो कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक, तो यहां पर आप इसको इस प्रकार से कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, या फिर फाइंड भी करके आप लगा सकते हो। चलो उसको वही लिख दें। देखो, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन कि हम यहां पर क्या सीखेंगे कि जो दशमलव है इसको हम बदलेंगे किसमें, भिन्न में। जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहां पर जैसे दिया हो 1.2। ठीक, यह आपके सामने क्या है, एक डेसिमल है, एक यहाँ पर है दशमलव में एक संख्या दिया है, इसको हमें क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले एक चीज आपको पता था कि अगर जैसे दिया हो एक फ्रैक्शन कि 1/2, इसको जब बदलना हो तो हमको डेसिमल में तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कि हम इस प्रकार से करते हैं पूरा डिटेल में। देखो कि 2 से हम डिवाइड करेंगे, 1 को तो दशमलव यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो लगाते हैं यहाँ पर दशमलव। दशमलव जब लगता है तो यहाँ पर आ जाता है 0, फिर 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। 10 हो गया तो दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर जब हमने 1/2 को जब हमने बदला डेसिमल में तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। सेम इसी प्रकार से जब आपको बदलना होगा, जैसे 1.2 इसको बदलना हो हमें किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक, इसको हमें बदलना हो किसमें, फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले लिखेंगे 1 और 2, दशमलव को हम भूल जाएंगे, बटे लगा दो आप। फिर दशमलव जहां पर है जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे हम कितना, यहाँ पर 1। फिर दशमलव के बाद जितना अंक बचा हुआ है किस साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं देखेंगे, राइट साइड में। दशमलव के बाद राइट साइड में जितना डिजिट रहेगा, जितना अंक रहेगा उतना ही लगाएंगे हम यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 1 के बाद कितना, यहाँ पर 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक केवल है, एक डिजिट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे हम सरल। सरल का मतलब क्या हो गया कि इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका जो 2 से कैंसिल होगा, 2 छक्का हो जाएगा 12, 2 पच्चे हो जाएगा 10। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 6/5 हो गया। यह आपका किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन हम और लें कि जैसे यहाँ पर 2.25, इसको बदलना हमें किसमें, फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा ये कि 2.25 जो दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 225। कितना लिखेंगे यहाँ पर हम, 225। इसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे हम पहले 1, जहां पर दशमलव के स्थान पर लिखेंगे हम 1। अब दशमलव के बाद यानी कि दशमलव के राइट साइड में कितना यहाँ पर डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 और 5 है, 1 और 2, 2 डिजिट है। तो 1 के बाद लगाएंगे कितना यहाँ पर, 0, 2 0। तो यही आपका हो गया क्या, यहाँ पर फ्रैक्शन का फॉर्म। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, सरल करो इसको। चलो कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से इसको देखो तो आपका 25 से डिवाइड होगा। 25 चौक के कितना हो जाएगा आपका 100, और 25 नामा कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पर कितना है आपका आ गया, 9/4 हो गया। यह भी सिंपल था। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। ठीक, देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, चलो हम लेते हैं 3.5। इसको आप लोग कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। और देखो इसमें आपका जो रिकरिंग डेसिमल होता है
उसको भी कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में। जैसे देखो अगर एग्जांपल दिया हो इस प्रकार से, देखो कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हो कि 1 ऐसे छोड़ो, एक को हटाओ, केवल लिखो आप 0.33333 ऐसे करके नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक, इसको बदलना हो आपको डेसिमल में, किसमें फ्रैक्शन में, तो क्या होगा, या फिर दिया हो 0.252525, ये आगे इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है कि रिपीट कर रहा है बार बार, तो यह आपका क्या होगा फ्रैक्शन में। तो देखो अभी तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, केवल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यह आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद जो अगली क्लास होगी जब हम उसमें सीखेंगे डेसिमल के बारे में, तब वहां पर ये आपको बताया जाएगा कि रिकरिंग डेसिमल को कैसे बदलेंगे हम सिंपल फ्रैक्शन में, यह सब आपको वहां पर बताया जाएगा। देखो जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार, कि यहाँ पर जो 3 है या क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब जब इसको बदलना होगा हमें फ्रैक्शन में, तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1/3। ठीक, यह आपका कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक, और सेम इसी प्रकार जो आपका यह दिया है आपका 0.25, इसको हम लिख सकते हैं 0.25 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार, क्योंकि यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है कि यहाँ पर जो लास्ट जो दशमलव के बाद जो दो जो डिजिट है यहाँ पर, यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसको हटाओ, यहाँ पर आप यह लिख लो कि जो आपका यह यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल जो है, इसको हम कैसे बदलेंगे सिंपल फ्रैक्शन में या फिर फ्रैक्शन में, तो इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे, जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे किसमें, डेसिमल के बारे में, कि जब हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, केवल कि डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इसको सीखेंगे कैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम सिंपल फ्रैक्शन में, इसको हम उस क्लास में सीखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ मत सोचना, बस इतना समझ लो कि इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम यहाँ पर 0.3 के ऊपर जो बार लगा है, इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया कि 1/3 में कितना हो गया, 3 हो गया, या फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट जो दिया है 0.25 के ऊपर जो बार लग गया, इसको कैसे बदलेंगे हम डेसिमल से फ्रैक्शन में, तो इसको भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जब आपका डेसिमल टॉपिक स्टार्ट होगा तब। ठीक, इसके बाद ही स्टार्ट होगा, तो इसको आप नोट करो, फिर हम चलेंगे हम डायरेक्ट नेक्स्ट पर, कि जैसे अगर आपको बताना हो कि इसमें कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या फिर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे हम इसमें निकालेंगे, फाइंड करेंगे, या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे हम बताएंगे, इसको हम नेक्स्ट अभी सीखेंगे। इसको नोट कर लो। चलें आगे, चलो। अब चलो आप लोग हेडिंग बना लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। किसमें हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, बड़ी एवं छोटे भिन्न ज्ञात करना हम सीखेंगे इसमें। देखो सबसे पहले जो इसका जो बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बचपन से सीखते आ रहे हो, जैसे क्या करते हैं हम, अगर कई सारे यहाँ पर जैसे दिया हो फ्रैक्शन, जैसे देखो यहाँ पर दिया हो 1/2, 1/3, 1/5 ऐसे करके दिया हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर चलो दे दे यहाँ पर 2/3। ठीक, इसको हटाओ, केवल 2 यहाँ पर नंबर ले लो आप। अगर इसमें आपको बताना हो कि कौन सा इसमें से फ्रैक्शन बड़ा है, कि इसमें लार्जेस्ट है, कौन सा इसमें छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम कैसे निकालते थे बचपन में, आप क्या करते थे, यहाँ पर आप लेते थे इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इसका लेते थे हम एलसीएम,
इन दोनों का लेते थे हम पहले क्या एलसीएम, तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो एलसीएम आता था पहले एलसीएम को हम कर देते थे इस प्रकार से बराबर, पहले वाले का फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर दूसरे वाले का फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6, यहाँ पर भी हो गया 6। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है पहले वाले फ्रैक्शन का, इससे इसको हम डिवाइड करते थे, इसके एलसीएम को कितना हो जाता था 2 3 6 3 आया, फिर 3 का इंटू करते थे हम, ऊपर कितना आ जाएगा 3 का 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2, तो 2 का इंटू किस में हो जाएगा 2 में, 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है तो सेम हो गया, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहता है वह फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा रहता है वह फ्रैक्शन छोटा रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इन दोनों को, जब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है जो हर है अगर यह बराबर हो गया, तो यहाँ पर जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यह वाला, यहाँ पर क्या हो गया लार्जेस्ट हो गया। और इस प्रकार से लिख लो कि बड़ी भिन्न यह आपका हो गया, और यह आपका क्या हो गया छोटी भिन्न हो गया। इसको हमने कैसे फाइंड किया कि सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि इसका हमने लिया एलसीएम, किसका, इसके हर का, इसके डिनोमिनेटर का हमने क्या लिया यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसके डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करके इसके न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई किया कि 2 से हमने डिवाइड किया कितना आया 3, 3 का इसमें इंटू हो गया 3 का 3, तो यहाँ पर लिखा हमने 3, फिर 3 से इसको डिवाइड किया आया 2, 2 से फिर इसमें इंटू हुआ 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिखा हमने 4। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर फाइंड किया कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर अगर आप इस प्रकार से उसको सॉल्व करोगे तो आपका ज़्यादा समय लगेगा, तो कम समय में कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे यही हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, इसका टोटल हम यहाँ पर 4 मेथड सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहला मेथड चलिए आप देखिए, जो सबसे सिंपल जो यहाँ पर मेथड है कि अगर देखो सबसे पहला जो इसका यहाँ पर मेथड है, इसमें क्या है देखो, सबसे पहला कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने दिया हो, सबसे पहले आप क्या करोगे इस फ्रैक्शन को देखोगे, देखने के बाद अगर उसमें उसका जो डिनोमिनेटर अगर वह बराबर हो जाए, कि देखो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो अगर उसमें जो उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को देखो लिखेंगे केवल डी, न्यूमरेटर को लिखेंगे हम एन, तो अगर उसका जो डिनोमिनेटर है वह क्या वहां पर है इक्वल हो। ठीक, वहां पर उसका जो डिनोमिनेटर है कि जो वहां पर हर है वह क्या हो बराबर हो, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर हम जो भिन्न को बताएंगे कि उसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है कि कौन सी भिन्न छोटी है, तो किसके आधार पर बताएंगे कि उसके हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बताएंगे। किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से लिखो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जिसका न्यूमरेटर देखो लिखो, एन का मतलब क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब क्या हो गया अंश, इसको भी इस प्रकार से लिख देना है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी। ठीक, फिर नेक्स्ट एक और, इसको हटाओ यहीं पर समझो आप ना, और या फिर जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी छोटी, स्मॉलेस्ट, छोटी स्मॉल हो जाएगी। पहला यहां पर मेथड कंप्लीट हुआ। सेकंड मेथड देखो, इस पर एग्जांपल भी कहो देख ले तुरंत, देखिए एग्जांपल, चलो एक एक एग्जांपल लेते चलते हैं और एक एक को हम समझते चलते हैं। यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे दिया हो 1/2, 1/2, 3/2, 7/2। जैसे यहाँ पर क्या दिया है 3 भिन्न दिया है, इसको आपको लिखना है किसमें, बढ़ते क्रम में। क्वेश्चन में दिया क्या, इसको लिखना आपको किसमें, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें इसको लिखना आपको, इसको लिखना आपको किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या आपका हो जाएगा, अगर इस भिन्न को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसका जो हर है ये आपस में क्या है बराबर हो, और जब इसका डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो बराबर हो तो किसके अकॉर्डिंग इसका हम आंसर करेंगे, इसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आपका हो गया सबसे छोटा। तो इसको हम बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? बढ़ते क्रम में क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हो तो सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हो हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे और जाओगे कहां पर, आप सबसे बड़े पर, सबसे बड़े पर आपको जाना है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर यहां पर ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। सबसे छोटा कौन है, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट इससे बड़ा कौन है, 3/2। फिर इससे बड़ा कौन है, 7/, सबसे बड़ा 7/2। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, इसका ऑर्डर जो इसमें पूछा बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में इसका ऑर्डर यही होगा। अगर इसमें आपसे पूछता है सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन, सबसे बड़ा हो जाएगा 7/2, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 1/2। अगर बीच वाला पूछेगा आपका कि सबसे बड़ा सबसे छोटे के बजाय बीच वाला कौन इसमें होगा, तो आपका हो जाएगा 3/2। ठीक, इसको नोट करो। चलो देखो अगला वाला, नेक्स्ट वाला मेथड। सेकंड मेथड, देखो दिया हो, पहले वाले में था डिनोमिनेटर बराबर, अगर इसके बजाय इसमें क्या हो जाए कि अगर न्यूमरेटर हो इक्वल, कि जो अंश हो अगर यह हो बराबर। देखो यहाँ पर जिसका न्यूमरेटर अगर इक्वल हो, कि अगर कई फ्रैक्शन दिया उसमें जो उन सबका जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, अगर वह सब बराबर है, तो वहां पर इसका आंसर हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, किसकी हम यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो वहां पर हम उसके हर के अकॉर्डिंग बताएंगे। देखो कि वहां पर हम उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हर के अकॉर्डिंग बताएंगे कि अगर उसका हर बड़ा होगा, अगर हर बड़ा होगा या फिर अगर उसका हर छोटा होगा, तो वहां पर क्या होगा, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर उसका क्या हो, बड़ा हो, तो वहां पर जो वह भिन्न रहेगी वह क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। वह जो भिन्न रहेगी वह क्या होगी, छोटी, तो वह आपका क्या होगा, छोटी भिन्न होगी। सेम इसी प्रकार से जिसका यहाँ पर जो हर है अगर यह छोटा होगा, तो वहां पर वह क्या होगा कि जो उसका भिन्न वह क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे चलो इस पर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि यहाँ पर अगर एक भिन्न दिया हो इस प्रकार से, जैसे हो 2/3, 2/5, 2/7। यहाँ पर भी देखो आपके सामने देखो भिन्न दिया है। अब इसमें अगर आपको बताना हो कि इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, देखो इसमें आपको क्या बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें आपको बताना लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और बताना इसमें आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो यहां पर चलो आप पहले देखो, जो आपका पहला जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताया गया आपको कि अगर डिनोमिनेटर अगर सबका बराबर हो तो क्या होता है, उसका आंसर कैसे करते हैं, उसको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग करते हैं। न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो भिन्न बड़ी, न्यूमरेटर छोटा रहेगा तो भिन्न छोटी। सेम इसी प्रकार से जो सेकंड वाला मेथड हुआ पर क्या है, जिसमें इसका जो यहाँ पर न्यूमरेटर है क्या हो, इक्वल हो। ठीक, न्यूमरेटर, हाँ न्यूमरेटर इक्वल, पहले वाले में था डिनोमिनेटर इक्वल, दूसरे वाले में न्यूमरेटर इक्वल हो। अब देखो आगे इस क्वेश्चन में देखो, जो यहाँ पर 3 भिन्न दिया, फ्रैक्शन दिया, इसमें कौन सा जो यहाँ इसमें मेथड बताया गया अप्लाई होगा। तो इसमें देखो कि इसका जो डिनोमिनेटर है तो बराबर है नहीं, यानी कि यहाँ पर जो पहला वाला जो मेथड था तो कैंसिल हो गया। दूसरा वाला मेथड कि जिसमें न्यूमरेटर इसका जो न्यूमरेटर क्या हो, इक्वल हो। ठीक, न्यूमरेटर इक्वल हो, तो यहाँ पर क्या है कि जो इसका न्यूमरेटर यहाँ पर 2 और 2 सबका जो यहाँ पर अंश है या बराबर है, तो इसका हर के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे। तो जिसका हर होगा सबसे बड़ा हर कौन, 7, तो ये क्या होगा, सबसे
छोटा होगा, सबसे छोटा यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, सबसे छोटे में हो जाएगा 2/7 इसका आंसर। सेम इसी प्रकार से कि जिसका यहाँ पर हर जो है सबसे छोटा होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। यह आपका हो गया इसका आंसर। यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम नेक्स्ट पर चलते हैं कि अगर यहाँ पर इसका अंश और हर दोनों बराबर ना हो, कि ना ही अंश बराबर हो ना ही हर बराबर हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले नोट करो फिर चलते हैं उस पर। चलो देखो, यहां पर देखो, अब अगर दिया हो क्वेश्चन, देखो जो आपका जो थर्ड वाला जो इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें क्या है कि ना ही किसी भी भिन्न का ना ही न्यूमरेटर बराबर हो। देखो इस प्रकार से लिखो आप, ना ही न्यूमरेटर अंश, कॉमा लगाओ, ना ही डिनोमिनेटर यानी क्या हो गया हर, बराबर हो। देखो कोई भी अगर भिन्न आपके सामने दिया उसमें ना ही उन सब का हर बराबर है ना ही उन सब का अंश बराबर है, तो वहां पर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, वहां पर उसके न्यूमरेटर और यह तो हो गया देखो पहला वाला, इसका सेकंड इसमें हो जाएगा आपका, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लेंगे हम यहाँ पर डिफरेंस। न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर का डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे। अगर सबका अंतर जो है, अगर डिफरेंस बराबर हो, अगर सबका अंतर जो वहां पर है अगर वह बराबर हो, ठीक, अंतर बराबर हो, तो देखो तो उसके हम अंश के अकॉर्डिंग वहां पर उसका आंसर करेंगे। तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अब कैसे करेंगे आंसर, कि जिसका यहां पे लिखो आप न्यूमरेटर यानी क्या हो जाएगा अंश। देखो जिसका अंश बड़ा वही हो जाएगा क्या, उसमें बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह हो जाएगा क्या, छोटी भिन्न। यही था अब इसमें तीसरा वाला कॉन्सेप्ट। देखो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप इस प्रकार से नोट कर लेना। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे दिया हो 3/2, 5/3, 9/7। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखो, क्या तीनों में से किसी का अंश बराबर है, यहाँ पर इसका अंश 3 है, इसका अंश यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 9 है, कि इन सबका जो न्यूमरेटर है आपस में बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर चेक करो, इसका हर चेक करो, यहाँ पर 2 है 3 है 7 है, अभी बराबर नहीं है, तो पहला और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर तीसरा मेथड हम क्या लगाएंगे कि इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस। चलो डिफरेंस लेते हैं, 3 और 2 का डिफरेंस। देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने ना, यहाँ पर आप ले लो 4 नहीं, यहाँ पर ले लो आप 5, नहीं सही है सब, यहाँ पर ले लो आप 1 और यहाँ पर ले लो 3, एक ऐसे कर लो, अब सही है। पहला वाला मिस्टेक हुआ था थोड़ा, यहाँ पर दोनों बराबर है लेकिन इसके लास्ट वाले से बराबर नहीं। अब देखो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस हो गया वह 2 हो गया, यहाँ पर 5 और 3 इनका भी डिफरेंस 2 हो गया, यहाँ पर 9 और 7 इनका भी डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। अब इनका तो अंश आपस में बराबर है नहीं, ना ही इनका हर बराबर है, लेकिन इन सबका जो डिफरेंस है ये आपस में बराबर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है आपस में बराबर है। तो इसमें आप चेक करो कि सबसे बड़ा जो इसमें अंश है वह कौन है। सबसे बड़ा अंश यहाँ पर है कितना, 9 है।
जो सबसे बड़ा अंश 9 है तो यही हो जाएगा आपका सबसे बड़ी भिन्न। इस प्रकार से लिख दो आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सीधे सीधे लार्जेस्ट फ्रैक्शन यह हो गया आपका। स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है अंश, यह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। यही आपका हो गया इसमें तीसरा वाला मेथड। अब चलेंगे लास्ट वाले मेथड पर, इसको नोट कर लो। चलो देखो लास्ट वाला, देखो चौथा वाला लिखो। इसमें देखो क्या रहेगा कि जैसे ना तो न्यूमरेटर सबका बराबर हो, ना ही डिनोमिनेटर बराबर हो, ना ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हम डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, ना ही अंतर सबका बराबर हो, तो अब वहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सीधे से डायरेक्ट आप लिख लेना कि देखो मेथड फर्स्ट ऐसे लिख लेना, एम लगा के आप डैश लगा के 1 लिखना है, यानी हो गया मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड। ये आपका फोर्थ है ना। देखो मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, मेथड थर्ड, अगर ये तीनों ना लगे, अगर ये तीनों मेथड ना लगे तो हम क्या करेंगे वहां पर कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, देखो सीधे लिख रहे हो केवल आप यहां पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, करने के बाद फिर न्यूमरेटर यानी का मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा वही होगा उसमें बड़ा वाला भिन्न, जिसमें न्यूमरेटर छोटा आएगा वही हो जाएगा छोटा वाला भिन्न। देखो कैसे, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि यहां पर दे दे 3/7 और एक दे दे आपका 7/4। देखो ये आपका हो गया। देखो यहां पर एक एग्जांपल, इसमें क्या है कि यहाँ पर ना है इनका अंश बराबर, ना इनका हर बराबर, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 7, 3 आया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर ना है इनका अंश बराबर, ना ही हर बराबर, ना ही इनमें अंश और हर का डिफरेंस बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, जो 4 है 4 का इंटू होगा यहाँ पर, 7 का इंटू होगा यहाँ पर, 4 का जब इंटू होगा यहाँ पर तो उसको लिखेंगे इसके नीचे, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 7 का इंटू करेंगे यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही वाला होगा उसका आंसर। तो यहाँ पर यह बड़ा हुआ 49 क्या है बड़ा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर 7/5 है यही आपका हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट यह हो गया लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखो, जैसे दिया हो 11/5 हो और 15/2 और यहाँ पर क्या इनका अंश बराबर है, नहीं हर भी बराबर नहीं, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर सीधे सीधे कर सकते हो। क्या 2 से यहाँ पर इंटू करो कितना हो जाएगा 22, 5 का 15 × 5 = 75,
तो 75 वाला बड़ा है, तो इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? आपका बड़ा हो गया। और भी एक और देखो, जैसे यहाँ पर हो जाए 1/5 हो जाए, नहीं 2/5 हो जाए, और इसके बाद 3/7 हो जाए। ठीक, 3/7 हो जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो इनका डिफरेंस भी बराबर नहीं है। तो अब क्या करोगे? इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनमें से कौन बड़ा है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर?